हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आउटपुट डिवाइसेज। ओके, तो यहाँ पे हमारे एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेज। सबसे पहले हम लोग एक बार ये बात करेंगे कि आउटपुट क्या होता है, फिर उसके बाद में बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है। तो देखिए, the output devices display the result of the processing of raw data that is entered into the computer through an input device। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है कि कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। और ये एक यूजर है, यानी कंप्यूटर पे काम करने वाला बंदा है। इस बंदे ने यानी इस यूजर ने कीबोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में कुछ डेटा दिया। कंप्यूटर में क्या दिया? कुछ डेटा दिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने दिया 5 × 10 दिया, ठीक। ये जो हमारा एक इनपुट है, इस इनपुट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रो डेटा बोलते हैं। यानी हमारे जो कच्चे आंकड़े होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रो डेटा बोलते हैं, जिसका अपने आप में कोई वैसे कोई सेंस मतलब नहीं होता है। तो यूजर ने कीबोर्ड के द्वारा ये डेटा दिया। ये डेटा किसके अंदर गया? कंप्यूटर में गया। क्या किस में गया? कंप्यूटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर को क्या इनपुट मिला? 5 × 10। अब कंप्यूटर को जो भी इनपुट मिला है, इस इनपुट के ऊपर कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा? यानी कोई न कोई प्रक्रिया करेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी होगा। उसके बाद में हमें क्या देगा? एक रिजल्ट देगा। क्या देगा? एक रिजल्ट, यानी एक मीनिंगफुल रिजल्ट देगा, जो बिल्कुल क्या होता है? एक्यूरेट यानी सही होता है। तो इसका जो रिजल्ट मिला वो हमें कितना मिला? 50। इसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है, इस इनपुट पर प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और यह आउटपुट जिस डिवाइस के द्वारा डिस्प्ले होता है उसे हम लोग कौन सी डिवाइस बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके, तो कंप्यूटर में कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस होती हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइसेज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर और स्पीकर। ये हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं? कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस होती हैं। इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मॉनिटर की। तो चलिए शुरू करते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी बोलते हैं। मॉनिटर को क्या बोला जाता है? वीडियो, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। किसको? मॉनिटर को। क्योंकि मॉनिटर क्या करता है? किसी चीज को विजुअल करने का यानी दिखाने का काम करता है। इस कारण मॉनिटर को क्या बोला जा सकता है? वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। ओके, तो ये हमारी जो डिस्प्ले होती है ये आजकल कितने प्रकार की आती है? 2 प्रकार की आती है। एक तो कौन सी होती है? इमेसिव डिस्प्ले, और दूसरी कौन सी होती है? नॉन इमेसिव। अब इमेसिव डिस्प्ले कौन सी होती है और नॉन इमेसिव डिस्प्ले कौन सी होती है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हमारा जो मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर की क्या होती है? मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है। वैसे और भी आउटपुट डिवाइस होती है, लेकिन जो कंपलसरी एक आउटपुट डिवाइस होती है वो कौन सी होगी? मॉनिटर होगा। ओके, तो बात करते हैं हम लोग इमेसिव डिस्प्ले की। इमेसिव डिस्प्ले आर डिवाइसेज दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। यानी ये जो डिस्प्ले होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है? लाइट में। तो ऐसी डिस्प्ले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलेगी? लाइट में बदलेगी। उसे कौन सी डिस्प्ले बोलते हैं? हम लोग इमेसिव डिस्प्ले बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? प्लाज्मा पैनल, और कौन सी होगी? एलईडी। इनका नाम सुना होगा। तो ये एलईडी और प्लाज्मा जो पैनल हैं ये कौन सी डिस्प्ले होते हैं? इमेसिव डिस्प्ले होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन इमेसिव डिस्प्ले की। Non-emissive display use optical effects to convert sunlight or effect from some other source into graphics pattern। यानी नॉन इमिसिव डिस्प्ले होती है, ये किसी भी सनलाइट को या किसी भी लाइट फॉर्म को किस में बदलती है? ग्राफिक पैटर्न में बदलती है। यानी नॉन इमिसिव डिस्प्ले वो होती है जो किसी भी प्रकार की लाइट को किस में बदलेगी? ग्राफिक पैटर्न में बदलेगी। वो कौन सी होती है? नॉन इमिसिव डिस्प्ले होती है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? LCD होगा। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे CRT मॉनिटर की। CRT मॉनिटर, तो शुरू में हमारा जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर में जो भी हमारे मॉनिटर थे उन मॉनिटर को कौन सा मॉनिटर बोला जाता था? CRT।
वैसे मार्केट में LCD LED ये अभी आए हैं, लेकिन मार्केट की शुरुआत में क्या था, CRT, और CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। इस बात को ध्यान रखना, CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। ओके। डिस्प्ले इज मेड अप स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल, यानी ये हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन किसकी बनी होती है, पिक्सल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पिक्सल। पिक्सल क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे पिक्सल का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट होता है। ये पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट। हमारी कोई भी स्क्रीन हो, उस स्क्रीन में जितने भी ज्यादा पिक्सल होंगे, हमारे जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं, वो कंप्यूटर की स्क्रीन किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी सूचना को उतनी ही बढ़िया क्वालिटी में क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग का हमारा कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन में हम लोग देखते हैं कि कैमरा होता है वो मेगा पिक्सल में होता है। किस में होता है, पिक्सल। तो यहाँ पे नाम भी आ रहा है, क्या आ रहा है, पिक्सल। तो जो कैमरा जितने ज़्यादा मेगा पिक्सल का होगा, उसकी पिक्चर की जो क्वालिटी है, फोटो की जो क्वालिटी है, वो उतनी ही अच्छी आती है। तो इसी प्रकार जिस मॉनिटर में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे दे भी रखा है, द स्मॉलर द पिक्सल दैट बेटर इमेज क्लियरिटी और रेजोल्यूशन, यानी जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, इमेज की जो क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी और सुंदर आएगी। तो हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हमारी कोई भी पिक्चर हो या फोटो हो, उसके मापने की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, पिक्सल होती है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में किसी भी चीज को मापने की इकाई सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। बिट का मतलब या तो 0 या क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार यदि किसी भी फोटो को मापना है, यानी कोई भी फोटो है, इमेज है, उसको मापना है, तो उसको मापने की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, पिक्सल होती है। और पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है, पिक्चर एलिमेंट। ओके। अब हम आगे कुछ पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पिक्सल। तो पिक्सल हमने देख लिया कि हमारी कोई भी फोटो वगैरह होती है, उसकी सबसे जो छोटी इकाई होगी, स्मॉलेस्ट आइटम इंफॉर्मेशन। तो इमेज की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ओके। आगे यहाँ पे एक नाम दिया हुआ डॉट पिच, यानी मान लीजिए ये हमारी पिक्सल है, ये भी पिक्सल है और ये भी पिक्सल है। इन दोनों पिक्सल के बीच की जो डिस्टेंस होता है, यानी दूरी होती है, डॉट पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल, यानी पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोलते हैं। ओके। आगे देखिए, एस्पेक्ट रेशो, यानी हमारा कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर की क्या होती है, एक लंबाई होती है और एक क्या होती है, एक चौड़ाई होती है, यानी विड्थ और हाइट होती है। विड्थ और हाइट होती है। उस विड्थ और हाइट के अनुपात को या रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। दोबारा देख लीजिए, हमारा कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा स्क्रीन है। इस स्क्रीन की जिस प्रकार ये लंबाई हो गई और ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। इस लंबाई चौड़ाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। ओके। आगे देखिए, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि यानी हमारा जो फोटो होती है, उस फोटो में 1 इंच में कितने पिक्सल डिस्प्ले हुए हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो जिसका जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 इंच की यानी लंबाई और चौड़ाई में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, उन पिक्सल की संख्या को या नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। आगे और देखिए कुछ पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश रेट, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश रेट, द रिफ्रेश रेट ऑफ योर डिस्प्ले रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड डिस्प्ले टू एबल ड्रॉ इन योर इमेज। यानी क्या होता है कि हमारा कोई भी मॉनिटर स्क्रीन होता है, उस मॉनिटर स्क्रीन पर हमारी नई इमेज किस प्रकार बनती है, कितनी देर में बनती है, तो उसको हम लोग कौन सी रेट बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड्स, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी बार या कितने समय में हमारी जो नई इमेज है वो क्या होगी, ड्रॉ होगी, यानी खींची जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं। और रिफ्रेश रेट की जो मेजरमेंट होता है, जो यूनिट होता है, वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम फॉर मॉनिटर इज द टाइम टू टेक शिफ्ट फ्रॉम वन कलर टू अनदर। साधारण सी बात है, एक कलर को दूसरे कलर में बदलने के लिए जो भी टाइम लगता है या शिफ्ट होता है, उसको हम लोग क्या, कौन सा टाइम बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पर कुछ केबल के नाम दिए हुए हैं, जैसे VGA नाम दिया हुआ है, HDMI दिया हुआ है और DVI दिया हुआ है।
इन तीनों जो ये केबल होती हैं ये हमारे सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने का काम करते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मॉनिटर से लैपटॉप को या प्रोजेक्टर को इनको हम लोग बदल सकते हैं। यानी तीनों जो डिवाइस है वो हमारे क्या है, विजुअल यानी वीडियो को डिस्प्ले करने का काम करते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉनिटर में जोड़ने का काम करते हैं। देखिए वीजी, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ऑफिसर के एग्जाम में, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, और साथ में ये पूछा गया था कि वीजी के अंदर पिन कितनी होती हैं टोटल। तो वीजी की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये वीजी की फुल फॉर्म होती है। और ये आप लोग यहाँ पे ये जो केबल देख रहे हो, इस केबल को कौन से केबल बोलते हैं, वीजी केबल बोलते हैं। और वीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और इसके अंदर टोटल पिन कितनी होती है, 15 पिन होती है। आरआरबी ऑफिसर का जो एग्जाम लगा था 2018 में, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। ओके, आजकल के लैपटॉप में आप लोगों ने देखा होगा कि वीजी की जो पोर्ट है वो नहीं आती है। यदि मान लीजिए हम लोगों को लैपटॉप को अब करंट टाइम में मॉनिटर से कनेक्ट करना हो या किसी एलईडी से कनेक्ट करना हो, तो वीजी का पोर्ट नहीं होता है। आजकल क्या आता है, HDMI। तो HDMI, वीजी और DVI, इन तीनों का काम है कि लैपटॉप को या किसी अन्य डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटर से, LCD से या LED से कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये जो यहाँ पे डिवाइस देख रहे हो, ये कौन सी डिवाइस है हमारी, HDMI। HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे DVI। ये वीजी, HDMI और DVI तीनों ही केबल है, तीनों ही क्या है, हमारी केबल है, जिनका काम एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से उपयोग होती है। DVI की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कौन सी केबल है, DVI। ओके, अब हम बात करेंगे LCD की। ओके, तो देखिए LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको आप लोग भली भांति जानते हों, ये साधारण सी बात है LCD। तो LCD हमारे क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए नीचे, LCD मॉनिटर, इट इज बेस्ड ऑन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नाम से पता लग रहा है ये डिस्प्ले है वो किसके ऊपर आधारित है, लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर आधारित है। टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू स्क्रीन ऑफ लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। यानी LCD का उपयोग हम लोग लैपटॉप में भी कर सकते हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन यानी हमारे जो मोबाइल फोन आते हैं वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। LCD हमारी क्या एक फ्लैट पैनल स्क्रीन है, यानी साधारण सी दिखने वाली, या एक सीधी हम स्क्रीन को बोल सकते हैं। कौन सी स्क्रीन, फ्लैट पैनल स्क्रीन। ओके, तो ये जो LCD जो स्क्रीन होती है ये CRT मॉनिटर की बजाय, यानी CRT हमने शुरू में देखा था कैथोड रे ट्यूब, उससे क्या होती है, हल्की होती और थोड़ी क्या होती है, अच्छी होती है। देखिए आगे देखिए ये काम कैसे करते हैं। ओके, अब हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी ये जो LCD होती है, इस LCD की बनावट कैसी होती है। देखिए, यानी यहाँ पर ये दिया हुआ है कि LCD में 2 लेयर होती है। कितने लेयर होती हैं, 2। यानी इस स्क्रीन की बनावट की बात कर रहे हैं, और दोनों लेयर में क्या होता है, ग्लास होता है, और इन दोनों ग्लास के मध्य क्या होता है, क्रिस्टल मटेरियल होता है। ये भी हमारा क्या है, ग्लास है, ये भी हमारा क्या है, ग्लास है, ठीक है। और इन दोनों के मध्य क्या है, क्रिस्टल मटेरियल है। ये पहली लेयर होगी और ये हमारी कौन सी लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द फर्स्ट लेयर, यानी कोई भी लाइट होगी जब फर्स्ट लेयर से गुजरेगी तो वो क्रिस्टल मटेरियल के साथ मिलकर, यानी अलाइंस द लिक्विड क्रिस्टल, यानी लिक्विड क्रिस्टल के साथ मिलकर दूसरी लेयर से बाहर निकलेगी। जब दूसरी लेयर से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, स्क्रीन पर क्या होगा, इमेज बनेगी। दोबारा देख लीजिए एक बार, ये कांच है, ये कांच है, ये पहली लेयर हो गई, ये कौन सी लेयर हो गई, दूसरी। इन दोनों कांच के मध्य कौन सा मटेरियल पाया जाता है, क्रिस्टल मटेरियल पाया जाता है। जब कोई लाइट गुजरती है पहली लेयर से तो वो किसके अंदर आएगी, क्रिस्टल मटेरियल के अंदर आएगी, इसके साथ कोई ना कोई संधि करेगी, यानी इसके साथ कुछ ना कुछ बनाएगी। उसके बाद में कौन सी लेयर से निकलेगी, दूसरी लेयर से। जब दूसरी लेयर से ये लाइट क्रिस्टल मटेरियल के साथ मिलकर निकलेगी तो क्या होगा, एक इमेज का निर्माण होगा। इस प्रकार हमारी जो LCD होती है उसके अंदर कोई भी इमेज डिस्प्ले होती है। अब हम आगे बात करेंगे LED की। तो देखिए LED की फुल फॉर्म भी आप लोग जानते होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। अब हमें ये देखना है कि ये LED होती क्या है। वैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि LED मॉनिटर इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एन LCD मॉनिटर। यानी LCD अभी हमने देखी थी, उसका सुधरा हुआ वर्जन या इम्प्रूव जो वर्जन है वो क्या कहलाता है, LED कहलाता है। आगे देखिए,
LED display as it not only produce more brilliance and greater light intensity but also consumes less power। यानी ये बोलते हैं कि जो LED है वो LCD की बजाय ब्रिलियंट और ग्रेटर ही नहीं बल्कि लाइट का भी कम उपयोग करती है। वैसे सबसे ज़्यादा लाइट का जो उपयोग करता है वो कौन करता है? CRT। CRT के बाद में LCD और LCD के बाद में कौन करेगा? LED सबसे शुरू में, उसके बाद में LCD और LCD के बाद में, यानी इन सभी में धीरे धीरे क्या होता है कि इम्प्रूव होते गए। ओके, तो LED की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, जो LCD की बजाय क्या है? बहुत अच्छी। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की। जिस प्रकार हमारा LCD LED होता है उसी प्रकार प्लाज्मा भी क्या होती है? एक डिस्प्ले होती है, एक स्क्रीन होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी यानी प्लाज्मा स्क्रीन पर कोई भी सूचना देख सकते हैं। देखिए, यानी प्लाज्मा वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है? प्लाज्मा डिस्प्ले यानी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। देखिए आगे, इट हैज स्मॉल टिनी सेल्स बिटवीन टू ग्लास पैनल, दीज सेल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ नोबल गैस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी। यानी क्या होता है कि यानी जो प्लाज्मा जो स्क्रीन है वो एक तो नोबल गैस के द्वारा, किसके द्वारा? नोबल गैस के द्वारा, और साथ में क्या होता है? मरकरी यानी पारा होता है। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड द गैस इन द सेल्स टर्न्स इनटू द प्लाज्मा एंड एमिट्स। देखिए, यानी जब हम लोग कोई भी वोल्टेज इसके अंदर डालेंगे यानी कोई भी लाइट इसके अंदर जब देंगे तो क्या होगा? जो भी नोबल जो गैस है वो किस में बदलेगी? प्लाज्मा में बदलेगी। और फिर क्या होगा? एमिट्स। एमिट्स का मतलब होता है बाहर फेंकना या निकालना, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो जैसे ही हमारी कोई भी वोल्टेज इसके अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी? नोबल गैस के साथ मिलकर, नोबल गैस और प्लाज्मा के साथ मिलकर क्या करेगी? कौन सी लाइट को बाहर फेंकती है? अल्ट्रावायलेट को, जिससे हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी प्लाज्मा पे क्या होता है? इमेज का निर्माण होता है। दोबारा देख लीजिए एक बार, ये हमारी स्क्रीन है। ये जो स्क्रीन है ये नोबल गैस और एक किससे बनती है? मरकरी से बनती है। ठीक है, जैसे ही लाइट हम लोग इस मॉनिटर के अंदर देंगे तो नोबल गैस और मरकरी दोनों मिलकर कौन सी गैस का कौन सी लाइट का निर्माण करेंगे? अल्ट्रावायलेट का निर्माण करेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा? स्क्रीन पर क्या होगा? इमेज का निर्माण होगा। और ये जो प्लाज्मा है ये LCD के बजाय क्या है? बेटर है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे TFT की। यानी जिस प्रकार LCD LED होती है उसी प्रकार क्या होती है? TFT होती है। और TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? TFT की होती है। और TFT की फुल फॉर्म क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इट इज ए डिस्प्ले स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी TFT और LCD दोनों एक ही प्रकार की चीजें हैं, लेकिन TFT क्या है? LCD के बजाय थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। कैसी होती है वो देखते हैं। इन TFT ईच पिक्सल इज कंट्रोल्ड बाय 1 to 4 ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। देखिए, हमने देखा था कि मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो किसके द्वारा बनती है? पिक्सल के द्वारा बनती है। और यहाँ पर TFT में क्या होता है? एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए कम से कम एक ट्रांजिस्टर होता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 4। तो सोचने की बात है, जब एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए, हर पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग होता है? ट्रांजिस्टर का उपयोग। TFT क्या होती है? काफी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बेटर डिस्प्ले इसी में होता है। किसमें? TFT में। लेकिन ये काफी क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। क्यों होती है? ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, मोस्ट एक्सपेंसिव। आगे देखिए, TFT स्क्रीन ऑल्सो नोन एज एक्टिव मैट्रिक्स LCD स्क्रीन। यानी TFT स्क्रीन को हम लोग कौन सी स्क्रीन बोल सकते हैं? एक्टिव मैट्रिक्स LCD स्क्रीन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि प्रत्येक पिक्सल के लिए क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है, जो मैट्रिक्स में क्या होता है? अरेंज होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है इस प्रकार ये चीजें अरेंज होती है। इस कारण TFT को हम लोग कौन सा बोल सकते हैं? एक्टिव मैट्रिक्स LCD भी बोल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था मॉनिटर का, और हमने बात की थी आउटपुट डिवाइसेज की। और आउटपुट डिवाइसेज में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? मॉनिटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंटर की और बाकी अन्य डिवाइस की। तो ओके, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।